नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम सीखेंगे एक ही वीडियो में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री आदि के कोणों को केवल पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है। यदि आप किसी और कोण को बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें करना क्या होता है साथियों, एक हमें लाइन खींचनी होती है, ठीक है। एक हमें लाइन खींचनी होती है, जैसे कि हम खींच लेते हैं। कोई भी नाप की लाइन हो सकती है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उतनी ही लाइन खींचें, अन्यथा आप कोई भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लाइन खींच रहा हूँ। ये कोई लाइन हमने खींच ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इस लाइन को खींचने के बाद हमने क्या किया, इस लाइन का नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी, ठीक है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले बिंदु ए को केंद्र मान लेते हैं, ठीक है। केंद्र मानने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि प्रकार को लेंगे इस तरीके से, और लेने के बाद हमें करना क्या होगा, पेन की और किसकी, प्रकार की निब को बराबर रखेंगे। रखने के बाद आराम से पेज खींच देंगे ताकि जो है हमारा पेन जो है इधर उधर को ना फिसले, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसको फांस लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो बिंदु हमने ए को केंद्र माना था उसे प्रकार की नोक उस बिंदु पर रखते हैं, बिंदु ए पर रखते हैं प्रकार की नोक को। और रखने के बाद इस तरीके से रेखा ए बी पर चाप मार देते हैं, ठीक है। इस तरीके से चाप मार देंगे हम, ठीक है। थोड़ा चलिएगा, ये हमने चाप इस तरीके से मार दिया, ठीक है। इस तरीके से चाप मारने के बाद अब हमें करना क्या होगा, इस प्रकार को ना तो कम करेंगे और ना ही अधिक करेंगे, वरना इसकी जो माप होगी वो आउट हो सकती है, ठीक। तो हमें करना क्या होगा, जो केंद्र था हमारा, ठीक है, कौन सा केंद्र, ये वाला केंद्र, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को हम सी नाम दे देते हैं, ठीक। ए बी तो ये हमारी रेखा थी, अब इसको हमने चाप मारा, यानी ए बी रेखा को कहाँ पे काटा, बिंदु सी पर काटा, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया यहाँ सी। चलिएगा, अब क्या करते हैं हम, प्रकार की नोक को उस बिंदु सी पर रखते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे, बिंदु इस तरीके से सी पर रख देते हैं। रखने के बाद इस तरीके से हम क्या करेंगे, चाप मार देते हैं, ठीक। पहला जो चाप लगता है वो ध्यान रहे हमेशा 60 डिग्री पर लगता है, यानी इसको हम ए बी से सी और यहाँ मान लेते हैं हम बिंदु डी, और डी मानेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम चाहें तो पटरी लगा के यानी पैमाना लेकर के और बिंदु ए पर इस तरीके से पेन रखेंगे, ठीक। रखने के बाद इसे हम बिल्कुल सेंटर में लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आराम से इस तरीके से देख करके सही करके मिला देते हैं, ठीक है। ये मिला दिया तो ये वाला जो कोण बनकर तैयार हुआ हमारा वो 60 डिग्री का बन जाता है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पुनः अपना प्रकार उठाते हैं।
उठाने के बाद हम इस 60 डिग्री वाले एंगल पे पहुंचते हैं, यानी जहां हमने चाप मारा था डी पे। ठीक, इसको आगे ले जा कर के इस तरीके से काट देते हैं एक चाप। और इस चाप मारने के बाद इसका नाम हम दे देते हैं ई। क्या नाम दे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं बिंदु ई। ठीक, ई के बाद हमने क्या करा, इसको पुनः बिंदु ए से ई को मिला दिया। ठीक है, बड़ी सावधानी के साथ मिलाएंगे ताकि इधर उधर ना हो। ये इस तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा, जो बिंदु ई होगा, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 120 डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमारे दो कोण बन के तैयार हो गए हैं। कितने का? एक तो 60 का बन गया और कितने का बन गया, 120 का बन गया। अब हमें बनाना कितने का है, 90 का बनाना हो तो हम क्या करेंगे, बिंदु जो डी था, हमारा डी है, उस डी को केंद्र मानेंगे और एक चाप इस तरीके से लगा देंगे। ठीक, यानी इस तरीके से एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और लगाने के बाद फिर पुनः प्रकार उठाएंगे और बिंदु ई को केंद्र मानेंगे। ठीक, ई को केंद्र मानने के बाद और फिर इस तरीके से हम चाप लगा देते हैं। ठीक, दिख रहा होगा। अब ये जो नया चाप बन के तैयार होता है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। क्या नाम दे देते हैं? एफ नाम देंगे। और 60 के और 120 के बीच जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से, यानी हम इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे बिंदु ए को और बिंदु एफ को। ठीक, ये इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब हमें करना क्या होगा, यदि हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक, यदि हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो बिंदु सी को केंद्र मानेंगे। ठीक, बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और इस तरीके से हम एक चाप लगा देते हैं। ठीक, लगा दिए चाप। अब हम क्या करेंगे, बिंदु डी को केंद्र मानेंगे। किसको केंद्र मानेंगे? डी को केंद्र मानेंगे और हम क्या करेंगे, इस चाप को काट देते हैं। ठीक, यहाँ पे दोनों चापें एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका नाम हम दे सकते हैं एफ, और एफ के बाद हमारा जी। ठीक, इसे जी दे देंगे नाम। और ये जो बनेगा कोण हमारा कितने का बनेगा, 60 का आधा कर देंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 30 बन जाता है। ठीक है, कितने का एंगल बन जाता है हमारा, 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक, अब हमें करना क्या है, वही प्रोसीजर अपनाना है। बिंदु ए पर पहुंचेंगे और जी पर पहुंचेंगे। ठीक है, और बड़ी सावधानी के साथ इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, मिलाने के बाद ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें बनाना हो 15 डिग्री का, बिल्कुल अगर हमें 15 डिग्री का बनाना होगा तो बिंदु सी को केंद्र मानेंगे पुनः और इस तरीके से चाप मार देंगे। ठीक, चाप मारने के बाद पुनः हम ए और जी के बीच जो पहला वाला चाप था उस बिंदु को हम मान लेते हैं, मान लिया जाए जी के बाद एच मान लेते हैं। ठीक है, जी के बाद एच बिंदु मान लेते हैं इस वाले बिंदु को। ठीक, कौन सा बिंदु है ये ए और जी के बीच जो बिंदु है, हमारी जो चाप पहली वाली चाप थी उसको काटता था। ठीक है, उसको हम केंद्र मान लेते हैं, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, प्रकार की नोक रखेंगे इसको यहाँ पर और इसको काट देते हैं। किस तरीके से काटेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा
आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या होगा, वही प्रोसीजर है। स्केल लेंगे और उसकी सहायता से हम इसको मिला देते हैं। ठीक, ये इस तरीके से इसको हमने मिला दिया। तो ये 30 के बीच में कोण बन रहा है, यानी कि ये कितने कोण बन जाता है, आई मान लेते हैं इसको हम। ये कोण बन जाता हमारा 15 डिग्री का। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कोण बन गए। 15 डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया और 45 डिग्री का भी रह रहा है। 60 का बन गया, 90 का बन गया, उसके बाद 120 का बन गया। तो 45 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु सी को लेते हैं। किसको लेते हैं, केंद्र मानते हैं बिंदु सी को। ठीक है, केंद्र मानकर बिंदु सी को इस तरीके से एक चाप लगा देते हैं। लगाने के बाद ये देखो यहाँ पे काटा है इसने, और जो बिंदु हमारा कौन सा था, F और A के बीच जो बिंदु काटा था, जैसे हमने यहाँ H माना था और यहाँ पे हमने इसको J मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, J मान लेते हैं। और यहाँ से इसको प्रकार की नोक रखेंगे J बिंदु केंद्र मानकर, और हम इस तरीके से चाप को काट देते हैं। काटने के बाद हमें इसका कोई नाम देना होता है। चलिए पहले इसको मिला देता हूँ मैं सही करके। ये इस तरीके से हम इसको एक बार देख के, ठीक, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 45 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, के नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे के। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना इजीली है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें बनाने के लिए। हमने भी कक्षा 8 में सीखा था अपने सर से। ठीक है, ये इस तरीके से हम कोण बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी कोण को बनाने में समस्या आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, मैं उसको बनाकर समझा दूंगा। धन्यवाद।